कार्तिक अंशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। अब बात करते हैं बीपीएससी की। देखिए, जो काउंसलिंग चल रही थी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 की, उनके लिए डेट थोड़ी एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि 13 जनवरी तक अब इसकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, और इसमें एक मौका दिया गया, देखिए यहाँ दिया है ना, प्रमाण पत्र में त्रुटि वालों को मौका, यानी कि जिन्होंने किसी गलती की वजह से अपने प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि हो गई है उनको मौका दिया गया है। आपने शायद पहले नोटिस पढ़ा होगा कि अगर अनुशंसा की जाती है तो वो आपको मौका देंगे। तो यही है कि अगर किसी की त्रुटि हुई है तो वो और या किसी अन्य काम से वो भाग नहीं ले सकें, तो त्रुटि सुधार के पश्चात उन सबको मौका दिया जा रहा है। एक तो ये हुआ। ठीक है, दूसरी न्यूज़ क्या है? दूसरी न्यूज़ देख लीजिए, जो नए टीचर लोग हैं उनके लिए है। नए क्या हुआ है, नई फॉर्मेट हो गई है लागू स्कूलों में। जो हाई स्कूल और +2 के स्कूल हैं उनमें शिक्षकों की हाजिरी और क्लास संचालन का रहेगा रिकॉर्ड। ठीक है, तो जैसे पहले होता चला आया था कि लोग जो सरकारी टीचर वो छुट्टी ले लेते थे और सब कुछ ऐसे ही चलता रहता था, तो अब जो के पाठक जी का राजपाठ चल रहा है उसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नए साल में उन्होंने एक नया ही रूल बना दिया है। क्या है? सूबे के हाई स्कूल और +2 स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी से लेकर क्लास के संचालन तक का रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, सिर्फ हाजिरी नहीं, पूरी क्लास का संचालन, मतलब पूरा जो उनका स्कूल टाइमिंग है उसका। इसको लेकर विभाग ने नया फॉर्मेट जारी किया है। सोमवार से इसी फॉर्मेट के अनुसार शिक्षक हाजिरी लगाएंगे और क्लास का संचालन करेंगे। वहीं स्कूलों में शिक्षकों की दैनिक हाजिरी और क्लास की स्थिति से संबंधित पंजी का मुद्रण कराया जाएगा। सोमवार से इससे जुड़ी सूचनाएं पंजी में रिकॉर्ड के रूप में भी रखी जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी डीईओ से लेकर डीपीओ संस्थापना को इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया है। फॉर्मेट के अनुसार अब 3:30 के बाद विद्यालयों में विशेष क्लास का संचालन किया जाएगा, यानी हाई स्कूल से लेकर +2 शिक्षकों में एक दिन में कुल 12 कक्षाएं होंगी। इसमें 8 घंटे सामान्य और इसके बाद 9वीं से 12वीं के लिए विशेष क्लास का संचालन किया जाएगा। इसके बाद स्कूल के शिक्षक 3री से 8वीं में मिशन दक्ष के तहत संचालित हो रही कक्षाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। फॉर्मेट में एक दिन में स्कूल शिक्षकों की ओर से ली गई कक्षाओं की संख्या की पूरी जानकारी देनी ज़रूरी होगी, यानी कि अब जो फॉर्मेट आपके पास उपलब्ध कराया जाएगा, जिस किसी की भी वो जिम्मेदारी होगी उसको वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से उस फॉर्मेट के अंदर एकदम बिना किसी त्रुटि के दिखानी पड़ेगी। फॉर्मेट में पूरी जानकारी देना ज़रूरी होगा। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 1 घंटे 40 मिनट की होगी। पहली घंटी सुबह 9:30 से 10:10 तक, दूसरे 10:10 से 10:50, तीसरे 10:50 से 11:30, चौथी 11:30 से 12:10, पाँचवीं 12:50 से 1:30, छठी घंटी जो है वो 1:30 बजे से 2:10 तक, सातवीं 2:10 से 2:50 तक और आठवीं घंटी 2:50 से 3:30 तक संचालित होनी है। ये तो आपकी रेगुलर क्लासेज है। उसके बाद जो उन्होंने दिया है कि आपको क्या करना है, वो मिशन दक्ष वाली क्लासेस अलग लगानी है और जो विशेष क्लास है वो अलग लगानी है, यानी कि 3:30 बजे के बाद से उन सब क्लास का संचालन होगा और उन सब का भी फॉर्मेट में जो है वो दक्षता ज़रूरी है, यानी फॉर्मेट में आपका पूरा रूटीन उसमें नोट डाउन होना चाहिए। तो ये थी कुछ खबरें। और हाँ, एक और न्यूज़ आ रही है, बट इस पर श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि इसका भी कहीं ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट हाँ ऐसी हवाएं चल रही हैं कि बहुत जल्दी बीपीएससी टीआरई के साथ लाइब्रेरियन की पोस्ट को भी जोड़ा जाएगा। तो अच्छी बात है, अगर होप्स ऐसा होता है कि नॉन टीचिंग पोस्ट को और लाइब्रेरियन वगैरह इस टाइप की पोस्ट जो हैं वो अगर एड ऑन होके आती हैं तो अच्छा मौका रहेगा बच्चों के पास, वो अलग अलग उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।